हेलो माय डियर स्टूडेंट। द ग्लोबल एकेडमी के ऑनलाइन द ग्लोबल एकेडमी पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान आप सभी का ऑल इंस्टीट्यूशन क्या हो चुका है, पोस्टपोन्ड हो चुका है ड्यू टू कोविड-19। कब खुलेगा ये लिमिट नहीं है। इसीलिए जो है ये आपका द ग्लोबल एकेडमी जो है आप सबों के लिए ऑनलाइन मोड में प्रॉपर वे में आपको वीडियो मिलते रहे मैथ प्लस साइंस का, उसी को देख करके आप सबों को प्रॉपर वे में मिलेगा। कब? जब आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये जो है एक चैनल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। कैसे कीजिएगा? यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिएगा द ग्लोबल एकेडमी @पटना। वो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है कि जिससे कि क्या हो, आपको प्रॉपर वीडियो एक टाइम टेबल में आपको मिलते रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो जुड़े हुए होंगे उसको मैथ और साइंस का वीडियो मिल रहा है। अब जैसे माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करें आपका जो आज क्लास जो बेस्ड ऑन होगा, ये आपका क्लास 10th है और साइंस है और लेक्चर 8 है ये, और चैप्टर फर्स्ट का अब इंड होने वाला है। इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, उसके बाद आपका जितना भी एनसीईआरटी है चैप्टर फर्स्ट में वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो है आपका माय डियर स्टूडेंट, ये है आपका केमिकल रिएक्शन एंड देयर बिहेवियर्स। अब हम सब इसमें क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये आपके जो चैप्टर में है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारा रिएक्शन देखे। अब आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? वो होते हैं जो कि क्या कर दे, सेम कर दे। एसिड और बेस का अगर हम रिएक्शन कराएं, वो साल्ट दे प्लस क्या दे, वाटर दे, और दोनों को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, कैसे करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को? अब जैसे माय डियर स्टूडेंट, क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन acid and base is combined, acid and base is combined, then both are neutralized, then product form salt and water। क्या क्या देगा, साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड, यही आपका कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे HCl, अब ये क्या है, एसिड है। इसका क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका अगर हम रिएक्शन करा दें किससे, बेस NaOH, जिसके लास्ट में OH आ जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बनता है NaCl प्लस H2O। NaCl आपका क्या है, साल्ट है, और ये क्या है, वाटर है। अब ये दोनों को क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। यही रिएक्शन आपका कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये 4 नंबर का है। 9 बताए तो बोले थे आपको हम 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएंगे, जो आपको फ्यूचर में जैसे 11th 12th या इंजीनियरिंग मेडिकल, जो जिस क्षेत्र में भी आप जाइएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। अब 4 नंबर में हो गया। अब 5 नंबर में है आपका, 5 नंबर में है आइसोमराइजेशन, और इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो आपका बेसिकली होता है माय डियर स्टूडेंट, आपका ये जो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका
such types of chemical reaction which is take place इसमें आपका हो जाएगा विच इज टेक प्लेस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्या हो इज फॉर्म इज सेड टू बी, इसी को क्या बोलते हैं सेड टू बी आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये आपका क्या कहलाएगा आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब इसमें जो है आपका माय डियर स्टूडेंट आइसोमराइजेशन अगर हम रिएक्शन की बात करें NH4 इसको हम क्या बोलते हैं अमोनिया NH4CnO। अभी टोटल का जो नाम है माय डियर स्टूडेंट ये आपको हो जाएगा अमोनियम साइनेट। अब इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं ये रिएक्शन ब्रेक होकर के जो बनता है आपका NH2CONH2। इसका जो केमिकल नेम है माय डियर स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं यूरिया को हम किस में यूज करते हैं एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज होता है किसका यूरिया का। ये जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें मेनली क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। उसी टाइप्स को हम क्या बोलते हैं उस टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है माय डियर स्टूडेंट इसको क्या कीजिए आप अपने इसको नोटबुक में जब भी आप देखना स्टार्ट करते हैं नोट्स पेन बुक कॉपी और पेन साथ में लेकर आइए जिससे कि क्या हो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको राइट डाउन कर लीजिए जो कि आपको क्या हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। इसको क्या कर लीजिए राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका माय डियर स्टूडेंट वो है रिवर्सेबल रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सेबल। अब ये जो है बोथ साइड रिएक्टेंट साइड भी आ सकता है और प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है। इसका कहने का मीन्स अगर हम रिएक्टेंट को रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा। अगर फिर हम प्रोडक्ट को चेंज करें तो रिएक्टेंट में आ जाए उसी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। उसको अपने लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको सच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या सच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज टेक प्लेस बोथ साइड इज कॉल्ड रिवर्सेबल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे रिवर्सेबल रिएक्शन। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों साइड कंप्लीट हो यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे रिवर्सेबल रिएक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो है आपका तरीका माय डियर स्टूडेंट इसको जो हम इस साइन से डिनोट करते हैं ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए इसमें N2+3H इसका अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं इसको अभी हटाइए दीजिए जैसे कि N2 है। अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं 3H2 से। अब ये जो आपका बन रहा है क्या बन रहा है 2NH3 सिंगल में रहता है NH3 उसको हम अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम अमोनिया बोलते हैं। इसमें जो है कितना है 2 है इसका 2 प्रोडक्ट बना है अमोनिया का क्या अमोनिया। अब ये अमोनिया जो किस प्रोसेस से आया है उस प्रोसेस का नाम है। अब नेक्स्ट पॉइंट में है आपका अमोनिया इज फॉर्म बाय हेबर प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्लास में है इसको क्या बोलते हैं हेबर प्रोसेस। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कैसे हेबर प्रोसेस से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं आपका रहेगा हाइड्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का अमोनिया का कि ऑक्सीजन का। तो क्या हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है NH3। अब नेक्स्ट है आपका इरिवर्सेबल रिएक्शन। इरिवर्सेबल रिएक्शन या प्रोसेस वही होता है। इरिवर्सेबल रिएक्शन वो हो जाएगा दिस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज कंप्लीट इन क्या होगा वन डायरेक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सेबल रिएक्शन। इट इज डिनोटेड बाय सिंगल लाइंस। इसको क्या करेंगे
इसको डिनोट करेंगे। अब जैसे देखिए 2NaOH, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, OH लगा हुआ है तो क्या है, बेस है। अब ये क्या है, H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जो हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये क्या होता है, एसिड होता है। ये दोनों का हम रिएक्शन जो कराते हैं क्या बनता है, Na2SO4 ये बनता है। और क्या बनता है आपका H2O। H2O क्या है, वाटर। Na2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। और ये क्या है, वाटर है। यही आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्टेंट में क्या है, ये आपका बेस है, क्या है, बेस। और ये क्या है, आपका एसिड है। रिएक्शन करा रहे थे, ये बन रहा है और वाटर बन रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही बनता था। ये आपका क्या है, ये आपका साल्ट है और वो आपका क्या है, वाटर है। अब यहाँ तक आप समझ गए। इसमें है, फर्स्ट है आपका रिवर्सेबल, सेकंड है इरिवर्सेबल। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको माय डियर स्टूडेंट देखते हैं। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट आपका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होगा, ये रिएक्शन वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें साल्ट का, वो जो आपका प्रोडक्ट देगा वीक एसिड और वीक बेस देगा। उसी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। जब हम किसी भी केमिकल एलिमेंट को वाटर से रिएक्शन करा दें, वो क्या प्रोडक्ट देगा, वीक एसिड देगा और वीक बेस देगा। उसी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अब जैसे देखिए इसको डिफाइन करेंगे, सच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच रिएक्ट ऑफ वाटर। किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर विथ साल्ट। वाटर और साल्ट में जो रिएक्शन होगा, साल्ट, देन इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, वीक एसिड एंड वीक साल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब हम रिएक्शन करा दें CH3COONA। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें, H2O वाटर के साथ, तो क्या देगा, CH3COOH। ये जो है आपका एसिटिक एसिड है, बट कैसा है, वीक एसिड है। अब क्या देगा, NaOH। क्या बोले थे, जहां भी OH लग जाए वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसका केमिकल नेम की बात करें, ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, वीक बेस होता है। क्या होता है, वीक बेस। अब नेक्स्ट है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये पहले भी बता चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये जो है इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो सनलाइट के प्रेजेंट में क्या हो, कंप्लीट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपका किस में होता है, ये रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन आपका प्लांट में होता है। किस में होता है, प्लांट में होता है। अब जैसे देखिए ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहाँ से मिल जाता है, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। अब वाटर कहाँ से मिल जाता है, इसको वाटर जो है इसको मिल जाता है रूट से, यानी जड़ से मिल जाता है। अब ये रिएक्शन करके जो बनाता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बनाता है, ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज। ये सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। और क्लोरोफिल होता है यहाँ पे, क्लोरोफिल। अब ये क्या बना, ग्लूकोज, वाटर। और नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट रिलीज करेगा आपका ऑक्सीजन जो है क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, सांस में ब्रीदिंग जब करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिकल रिएक्शन। आपके एग्जाम में पूछेगा फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान किस गैस का रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन का। अब पूछेगा किस गैस का एक्सेप्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
अब इसमें रिएक्शन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अब जो है लीफ का वाई इज द कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन। अब उसका जो है लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही जो है लीफ का कलर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ग्रीन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ भी सकता है। अब जैसे देखते हैं नेक्स्ट, अब एक बच गया है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं, जिससे कि आपका केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होगा वो होगा क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका बचा हुआ है, एक है कोरोजन क्या होता है, एक होता है रेसिडिटी, उसको भी हम एक लेक्चर में आपको क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन लगवा देंगे, क्वेश्चन लगवाने के बाद तब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको अच्छे वे में स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है, अब माय डियर स्टूडेंट आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसको देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन को जो आप डिफाइन कीजिएगा, इसमें देखिए मेन क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है, जिसमें आपका हीट रिलीज हो, रिलीज कहने का मीन्स अगर एटमॉस्फेयर में दे उसको हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। अब कोई अंदर से बाहर से क्या करे, हीट को गेन करे, तो उसमें नेगेटिव साइन से करते हैं। अब जैसे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हो जाएगा, सच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच रिलीज हीट इज कॉल्ड। अब ये हीट कब रिलीज होगा, जब आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट होगा तो उसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपका एग्जाम्पल जो है इसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा रिस्पिरेशन सिस्टम, ब्रीदिंग, सांस जो लेते हैं उसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। अब बर्निंग ऑफ क्या, नेचुरल गैस, जब हम किसी भी गैस को बर्न करते हैं उससे क्या आपको होता है, हीट रिलीज होता है, वो भी आपका किस टाइप में आ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा। अब हम ये हो जाएगा इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हो जाएगा, किसी भी नेचुरल गैस को जलाते हैं उससे हीट जनरेट होता है, वो आपका किस में आ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। जब हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें जो आपका माय डियर स्टूडेंट हो जाएगा, इन दिस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज एब्जॉर्ब एनर्जी, कहने का मीन्स एनर्जी, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, किसको, हीट को, हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम, यह क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें, अगर देखिए कोई एलिमेंट है A प्लस B, रिएक्शन करके C दिया, अब लेकिन इसमें क्या कर रहा है, माइनस क्या है, हीट को क्या गेन ले रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सेकंड में जो है A प्लस B है, रिएक्शन करके आपको क्या दे रहा है, C, और इसमें रिलीज कर रहा है हीट, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये फर्स्ट वाला का एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आपका टॉपिक बचता है आपका, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब एक तो रिडक्शन रिएक्शन। सबको कंप्लीट करके दो ये टॉपिक बच गया है, एक आपका बच गया है कोरोजन क्या होता है, उसको भी अच्छे वे में देखेंगे, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा देंगे, ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो आपको क्या हो, उस जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत इजी वे में क्या होगा, समझ होगा।
अब ये मत समझिए कि हम क्लास में नहीं बैठे, आप क्लास में बैठे हैं और इसको प्रॉपर वे में आप जिस तरीके से स्कूल में बैठे हुए रहते हैं उसी तरीके से इसको भी वॉच कीजिए, जिससे कि क्या होगा आपको बेटर से बेटर समझ में आएगा। और आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पैनिक तो होना ही नहीं है।